चलो मान लो आपके पास दो सिक्के हैं और वो दो सिक्कों को समहाउ और अदर एक दूसरे से ऐसे एंटेंगल कर दिया जाए कि एक साथ फ्लिप करने पर दोनों सिक्के एक ही रिजल्ट शो करेंगे, या तो दोनों हेड या दोनों टेल। अब आप और आपके लैब पार्टनर इन दो सिक्कों को दो अलग अलग रूम में लेके जाते हैं। उसके बाद अगर आप दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे अपने अपने सिक्कों को फ्लिप करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके सिक्के पर हेड है तो आपके लैब पार्टनर के सिक्के पर भी हेड है, और अगर आपके सिक्के पर टेल आता है तो उनके सिक्के पर भी टेल आता है। इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराने पर भी सेम रिजल्ट ही मिलता है। अब क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा होने का एक ही रीजन हो सकता है कि पहला सिक्का दूसरे सिक्के को सिग्नल भेजता हो और एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देने के लिए कम्युनिकेट करता हो। लेकिन अगर आप अपने लैब पार्टनर को शनि ग्रह पे भेज देते हो जहां लाइट की स्पीड से जाने में भी 1 घंटा 20 मिनट लगता है, तब भी एक साथ फ्लिप किए गए आपके और उनके सिक्के पर एग्जैक्टली सेम रिजल्ट ही देखने को मिलता है, या तो दोनों को हेड या दोनों को टेल। सोचिए अगर आपका सिक्का दूसरे सिक्के को कोई सिग्नल भेजता तो भी दूसरे सिक्के को वो सिग्नल 1 घंटा 20 मिनट के बाद ही मिलता, लेकिन दूसरा सिक्का इंस्टेंटली सेम साइड शो कर रहा है। 1930s में एल्बर्ट आइंस्टाइन और इरविन श्रोडिंगर ने क्वांटम लेवल पे जब ऐसे ही फेनोमेना को ऑब्जर्व किया तो वे बिल्कुल हैरान से हो गए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब देखा कि क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक दूसरे से स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना फास्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने इस फेनोमेना को नाम दिया स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस। इनफैक्ट आइंस्टाइन का फर्म बिलीव था कि पूरा अस्तित्व लोकालिटी और कॉजालिटी के प्रिंसिपल्स पर ही काम करता है। लोकालिटी मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट उनके इमीडिएट सराउंडिंग से ही इन्फ्लुएंस हो सकता है, और कॉजालिटी मीन्स कॉज के बिना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट लोकालिटी और कॉजालिटी दोनों ही प्रिंसिपल्स को ट्रांसेंड करता है। ये स्पेस और टाइम को ट्रांसेंड करता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक नए डायमेंशन में काम कर रहा था जो क्लासिकल फिजिक्स के दायरे से बाहर है। इस बात को आइंस्टाइन पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उन्होंने 1926 में जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न को एक लेटर में क्वांटम एंटेंगलमेंट को रेफर करते हुए यह भी लिखा कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। अनफॉर्चुनेटली उस समय पे क्वांटम एंटेंगलमेंट को प्रूव करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स में हिडन वेरिएबल ऐड करके क्वांटम एंटेंगलमेंट को लोकालिटी और कॉजालिटी के दायरे में ले लिया और कहा कि क्वांटम एंटेंगलमेंट सिर्फ थियोरेटिकल फेनोमेना ही है। लेकिन 1972 में कैलटेक एलुमनस जॉन क्लॉजर ने फर्स्ट टाइम क्वांटम एंटेंगलमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्लॉजर के बाद उस एक्सपेरिमेंट को वर्ल्ड की कई सारी लेबोरेटरी में परफॉर्म किया गया और हर बार यही प्रूव हुआ कि क्वांटम एंटेंगलमेंट इज रियल, और जॉन क्लॉजर को उनके इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2022 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। अगर कोई दो क्वांटम पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक बार एंटेंगल हो जाए, उसके बाद अगर आप इन दोनों पार्टिकल्स को ब्रह्मांड के दो अलग अलग एंड्स पे भी रख दो, तब भी एक पार्टिकल के स्टेट के मेजरमेंट से इमीडिएटली हम दूसरे पार्टिकल का स्टेट भी जान सकते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल का स्टेट इंस्टेंटली दूसरे पार्टिकल के स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनफैक्ट 15 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया चाइना का क्वांटम एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिसियस क्वांटम एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल्स पर ही फंक्शन करता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के रियल होने से मॉडर्न साइंस को एविडेंस मिल गया है कि इस अस्तित्व में टाइम और स्पेस के बियॉन्ड भी कई डायमेंशंस हैं, और यह भी साबित हुआ है कि हमारे आसपास की पूरी रियलिटी क्लासिकल फिजिक्स के लॉज से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मॉडर्न साइंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत लिमिटेड है। हम पूरे अस्तित्व को जितना फिजिक्स हम जानते हैं उसके लॉज के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। इसके पहले मॉडर्न साइंस अचिंत्य या इनकंसीवेबल और ट्रांसेंडेंटल रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता था। मॉडर्न साइंस मानता था कि कोई भी रियलिटी ट्रांसेंडेंटल नहीं हो सकती। एवरीथिंग कैन बी कैप्चर्ड एंड एक्सप्लेन्ड आइदर बाय एक्सपेरिमेंट और बाय कैलकुलेशंस। बट क्वांटम एंटेंगलमेंट के एक्सपेरिमेंटली प्रूव होने से मॉडर्न साइंस को प्रूफ मिल गया कि इनकंसीवेबल एंड ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस इज एन अनडिनाएबल रियलिटी। भगवद गीता के 8th चैप्टर के 9th श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अचिंत्य रूपम मीन्स ही
he is inconceivable and always a person. Aditya Varnam Tamasah Parastat means he is luminous like the sun and he is transcendental beyond this material nature. भगवान एक इनकंसीवेबल और ट्रांसेंडेंटल पर्सन है और उनके द्वारा बनाया गया ये पूरा अस्तित्व भी इनकंसीवेबल है। हम इंसानों को थोड़ी ह्यूमिलिटी के साथ इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये पूरा अस्तित्व जिन लॉस के आधार पर चलता है उन लॉस को किसी ने बनाया है। इस दुनिया में कुछ भी बाई चांस नहीं हो रहा है, यह सब कुछ इनकंसीवेबल भगवान की इनकंसीवेबल एनर्जी के द्वारा ही चलाया जा रहा है और हमारे लिमिटेड ब्रेन और लिमिटेड सेंसेस से हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण इस बात को भगवत गीता के 9th चैप्टर के 10th श्लोक में कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरी वर्तते। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rules, this manifestation is created and annihilated again and again. ये पूरा अस्तित्व भगवान कृष्ण द्वारा ही चलाया जा रहा है। अगर कोई चैलेंज करता है कि अगर ये सब कुछ भगवान द्वारा चलाया जा रहा है तो वे हमारे सामने क्यों नहीं आते, वे हमें ये दिखा क्यों नहीं देते कि वे ही पूरे अस्तित्व को चला रहे हैं। इस सवाल का जवाब एल्बर्ट आइंस्टाइन फरवरी 1954 में अमेरिकन फिजिसिस्ट डेविड बॉम को एक लेटर में लिखते हैं, इफ गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड हिज प्राइमरी कंसर्न वाज सर्टेनली नॉट टू मेक इट्स अंडरस्टैंडिंग इजी फॉर अस। भगवान का इस दुनिया को बनाने का प्राइमरी उद्देश्य हमें ये दुनिया कैसे चल रही है वो दिखाना नहीं है। भगवत गीता के 7th चैप्टर के 27th श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने ये भौतिक दुनिया जीवों की इच्छा पूर्ति के लिए बनाई है और जब हम इस दुनिया में अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को अलग अलग शरीर के माध्यम से पूरी करके थक जाए तब भगवान हमें हमारे इटर्नल होम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाने का गाइडेंस देते हैं। मनुष्य जीवन का पर्पस इस दुनिया की इंट्रिकेसीज को समझना नहीं लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में इंक्वायरी करके वहां वापस जाने की तैयारी करना है। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि साइंस के किन टॉपिक्स को आप वैदिक दृष्टिकोण से समझना चाहेंगे। हरे कृष्णा।